एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि याफेन के लिए सारे ही एल्डर्स लड़ रहे हैं। सब यही चाहते थे कि याफेन उनके पास आए। फाइनली एल्डर वू डिसाइड करते हैं कि वो याफेन एंड पोंगबो को अपने साथ ले जाएंगे क्योंकि वो ही कल्टीवेशन कंप्लीट कर पाएंगे, जिससे याफेन के बाकी फ्रेंड्स दूसरे एल्डर्स के साथ चले जाते हैं। अब याफेन एंड पोंगबो एल्डर वू के साथ आते हैं, जो कि एक बहुत ही मैजिकल जगह होती है। जब वो आगे जा ही रहे थे तभी एक आदमी खड़ा खड़ा उन्हें देख रहा होता है। अब ये आदमी कौन है ये हमें आगे जाके पता चलेगा। फिर एल्डर वू याफेन एंड पोंगबो को एक घर के बाहर उतार देते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम दोनों अच्छे से रेस्ट कर लो, फिर मैं तुमसे मिलने आऊंगा। याफेन एंड पोंगबो फिर घर के अंदर जाते हैं, जो कि काफी ही प्रिटी सा घर था। पोंगबो को वो घर में थोड़ा अंधेरा लग रहा था, जिससे वो एक लेवर खींचता है। उसे लगता है कि लाइट चालू होगी, लेकिन वहाँ पर तो रूफटॉप ओपन हो जाता है, जिससे तो वो और भी ज्यादा खुश होता है। उसके बाद वो लोग घर देखने लगते हैं, जहाँ पे उन्हें अलग अलग चीजें दिखाई देती हैं। पोंगबो को वहाँ पे कुछ कपड़े मिलते हैं, जिससे वो याफेन को कहता है कि मैं भी यही कपड़े पहन के हमें कल्टीवेशन करना होगा। याफेन भी उन कपड़ों को देख के खुश होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एल्डर वू याफेन एंड पोंगबो के पास आए हुए हैं और उन्हें कल्टीवेशन के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि तुम दोनों को मेरे साथ रहकर ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, जिससे तुम लोग इमॉर्टैलिटी तक पहुंच सको, लेकिन उसके लिए अभी तुम्हें काफी ही टाइम लगेगा। और कहते हैं कि 3 साल तक तो तुम्हें मेरे साथ कल्टीवेशन ही करना होगा, उसके बाद ही जाकर तुम इमॉर्टैलिटी पाथ पे चल पाओगे, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो तुमसे कई ज्यादा पावरफुल हैं। फिर एल्डर वू उन्हें एक बॉटल देते हैं जिसके अंदर एक पोशन था। एल्डर वू बताते हैं कि ये पोशन अलग अलग हर्ब्स को एक्सट्रैक्ट करके बनाया गया है, जिससे तुम्हारा कल्टीवेशन और भी ज्यादा पावरफुल होगा। और वो कहते हैं कि यहाँ पे हर पर्सन 3 मंथ में ये पोशन पीता ही है। उसके बाद पोंगबो वो पोशन पीने के लिए जाता है, लेकिन एल्डर वू उसे रोकते हैं और उसे कहते हैं कि अभी तुम इतने ज्यादा पावरफुल नहीं हो कि इस पोशन को तुम सहन कर सको। उसके लिए पहले तुम्हें ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, उसी के बाद जाके तुम ये पोशन पी सकते हो। अब हम देखते हैं कि याफेन एंड पोंगबो ने अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी है। धीरे धीरे करके उनमें बहुत ज्यादा पावर भी आने लगती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि पोंगबो तो अपने एक ही हाथ से पेड़ को भी उखाड़ देता है। वो बहुत ही हार्ड ट्रेनिंग करते हैं एंड स्ट्रॉन्ग बनते जाते हैं। ट्रेनिंग के बीच में हम देखते हैं कि वो सिर्फ स्वीट पोटैटोज ही खाते हैं और उन्हें कुछ खाने को नहीं मिलता है। एल्डर वू भी उन्हें ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं और खुश होते हैं, क्योंकि वो दोनों काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए थे। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि कुछ टाइम बीत चुका है और यहाँ पे याफेन एंड पोंगबो बैठ के बातें करते हैं। पोंगबो बहुत ही इरिटेटेड फील करता है, क्योंकि कई टाइम से उसने सिर्फ स्वीट पोटैटोज ही खाए थे। उसे मीट खाने का मन हो रहा था, लेकिन यहाँ पर कहीं भी चिकन नहीं थे। याफेन को भी चिकन खाने का मन था। पोंगबो कहता है कि हमें चिकन नहीं मिला तो क्या है, हम दूसरे बर्ड्स तो खा सकते हैं। वहीं पास की झील में हम देखते हैं कि कुछ छोटी छोटी क्रेन्स तैर रही हैं। दोनों डिसाइड करते हैं कि वो क्रेन्स को पकड़ेंगे और उन्हीं का मीट खाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि दोनों क्रेन्स के पास चले जाते हैं और उनमें से एक क्रेन को पकड़ भी लेते हैं, लेकिन वो क्रेन खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है। जब दोनों वहाँ से जाने का डिसाइड करते ही हैं, तभी याफेन की नजर किसी चीज पे पड़ती है, जिससे वो बहुत ही डर जाता है। वहीं हम देखते हैं कि एक बहुत ही बड़ी क्रेन वहाँ आती है, इन दोनों पे चिल्लाने लगती है। यहाँ हमें समझ आता है कि जो छोटी क्रेन उन दोनों ने पकड़ी थी वो दरअसल में क्रेन का बच्चा था और क्रेन मदर अपने बच्चे को छुड़वाने के लिए आई है, जिससे वो पोंगबो और याफेन का पीछा करने लगती है। पोंगबो और याफेन भी उससे डर के वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन क्रेन उनका पीछा करती जाती है। वो दोनों पे ही अटैक करती है, लेकिन दोनों ही उसके अटैक से बचते जाते हैं और खुद को सेव करते हैं। एक बार तो वो क्रेन याफेन के बहुत ही ज्यादा पास में आ गई थी एंड उसे खाने वाली थी, लेकिन तभी पीछे से पोंगबो उसे पकड़ के बाहर फेंक देता है। फिर उसके बाद दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। क्रेन उनका पीछा करने का कोशिश करती है, लेकिन कर नहीं पाती है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है। यहाँ पे भागते भागते याफेन एंड पोंगबो आगे आते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि क्रेन का बच्चा कुछ ज्यादा ही फड़फड़ा रहा है और वो बिल्कुल भी स्टिल नहीं रह रहा है। उसके बाद जब उन्होंने वो बैग नीचे रखा तो हम देखते हैं कि एक मैजिक से उसके अंदर से तो एल्डर वू बाहर आए, यानी रियल में उन्होंने कोई भी क्रेन का बच्चा नहीं पकड़ा था। दरअसल में ये एल्डर वू का ही एक मैजिक था। एल्डर फिर उन पे गुस्सा करने लगते हैं और कहते हैं कि यहाँ पे जितने भी एनिमल्स हैं सभी डिवाइन पावर वाले हैं, और अगर लॉ एनफोर्समेंट एल्डर्स को पता चल गया कि तुमने इस तरह एनिमल्स को हरास किया है तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस तुम्हें ही भुगतने पड़ेंगे। उसके बाद एल्डर कहते हैं कि 3 मंथ में तुम्हारे अंदर बहुत ही इम्प्रूवमेंट आई है। मैंने देखा कि किस तरह तुमने उस क्रेन के साथ फाइट करी है, जिससे मुझे समझ आ रहा है कि तुम लोग बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो चुके हो। फिर वो पोंगबो से कहता है कि तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन तुम बहुत ही इम्पेशेंट हो, तुम किसी भी चीज पे सही से फोकस नहीं कर रहे हो, और अगर ऐसा ही रहा तो तुम्हारे स्ट्रॉन्ग होने का कोई मतलब नहीं होगा। साथ ही वो याफेन से कहता है कि तुम सही हो, तुम जिस पाथ पे चल रहे हो तुम उसी पाथ पे चलो, तुम्हारे लिए यही परफेक्ट रहेगा। उसके बाद वो उन दोनों से कहता है कि मैं तुम्हें सेक्ट में लेके जाऊंगा, तुम्हारी आगे की ट्रेनिंग उसी सेक्ट में होगी, जिससे वो दोनों खुश हो जाते हैं। अगले सीन में एल्डर उन दोनों को लेके सेक्ट पे आते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि पानी में कुछ पत्थर बिछे हुए हैं और सभी उसी पे चल रहे हैं। एल्डर बताते हैं कि सेक्ट के सारे डिसिप्लिन्स एक दूसरे के साथ रोज लड़ते हैं और जो जीतता है उसे पोशन की एक बोतल दी जाती है।
जिससे वो दोनों भी इम्प्रेस होते हैं। जब वो अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि कई सारे डिसिप्लिन एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। पोंगबो ने फाइट करते हुए देख के कहता है कि ये कितने अमेजिंग है, जिस पर एल्डर वो खुश होते हुए कहते हैं कि ये तुम लोगों से बहुत ही ज्यादा अपर लेवल पे है। इन्होंने अपने कल्टीवेशन सील को अनलॉक कर दिया है, जिससे इन्होंने एक डिवाइन पैटर्न क्रिएट करी है और इस डिवाइन पैटर्न को वो वेपन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जिससे वो इजीली लड़ सकते हैं। उसके बाद पोंगबो एल्डर से पूछता है कि हम उड़ना कब सीख पाएंगे, जिस पर एल्डर वो उसे कहते हैं कि जब तुम रियाम ऑफ डेस्टिनी एंड पावर तक पहुंच जाओगे उसके बाद तुम हेवन से उड़ के अर्थ तक जा सकते हो और दोनों के बीच में कोई भी तुम्हें अंतर नहीं लगेगा। याफिन भी उनकी बातें समझने की कोशिश करता है। उसे समझ नहीं आता है कि इस तरह का डिवाइन ब्रिज कैसे क्रिएट होगा और इन सब चीजों से वो और भी ज्यादा कंफ्यूज होता है। तभी उन्हें वहाँ पे कोई उड़ते हुए दिखाई देते हैं, जिससे पोंगबो तो बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। उसके बाद एल्डर वो उन्हें कहते हैं कि तुम दोनों यहाँ पे सबको देखो एंड ऑब्जर्व करो और मैं कुछ ही देर में वापस आता हूँ, और ऐसा कह के वहाँ से चले जाते हैं। अब उसके बाद दोनों आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे वो अलग अलग डिसिप्लिन को लड़ते हुए देखते हैं। तभी एक डिसिप्लिन आके नीचे गिरता है, जिसके पीछे 2 स्वॉर्ड्स भी आती हैं। वो डिसिप्लिन अपनी हार मान लेता है। फिर उसके साथ जो सीनियर डिसिप्लिन लड़ रहा था वो अपनी स्वॉर्ड लेके वहाँ से चला जाता है एंड एक पिलर पे जाके बैठता है, जहाँ हमें पता चलता है कि उस सीनियर डिसिप्लिन का नाम फेयू है और उसके जूनियर उसके आसपास ही घूम रहे हैं। तभी फेयू की नजर याफिन एंड पोंगबो पे जाती है और उन्हें देखते ही वो समझ जाता है कि ये यहाँ पे न्यू आए हैं, जिससे वो उन्हें बुली करने के लिए उनकी तरफ अपनी स्वॉर्ड भेजता है। दोनों ही उससे घबरा जाते हैं। तो फेयू कहता है कि गलती से मेरी स्वॉर्ड मेरे हाथ से छूट गई थी। पोंगबो को तो गुस्सा आने लगता है, जिससे वो कहता है कि अब तुम्हारा अंजाम भी बुरा होगा, और ऐसा कह के वो फेयू को मारने के लिए उसके पास आता है। लेकिन तभी बीच में एक डिसिप्लिन आता है और उसे साइड में गिरा देता है और उससे कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम फेयू पे अटैक करने वाले थे। तुम्हारे अंदर तो इतनी कल्टीवेशन पावर भी नहीं है जितनी हमारे अंदर है। हम तुमसे कई ज्यादा लेवल आगे हैं। अगर तुमने उसे मारा तो तुम्हें ही चोट लगेगी। जिस पर पोंगबो कहता है तब का तब देखा जाएगा, और ऐसा कह के वो एक पिलर लेके उस सीनियर पर अटैक करके उसे साइड में गिरा देता है। फिर वो वही पिलर लेकर फेयू पे भी अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन फेयू अपने डिवाइन वेपन का यूज करके उस पिलर को तोड़ देता है। फिर वो अपने उसी डिवाइन स्वॉर्ड को पोंगबो की तरफ भी फेंकता है, जिससे याफिन बीच में आता है एंड उस स्वॉर्ड को पकड़ लेता है। लेकिन उस स्वॉर्ड की पावर बहुत ही तेज थी, जिससे वो दोनों ही पीछे की तरफ मूव होने लगते हैं। याफिन अपनी पूरी ही ताकत से उस स्वॉर्ड को रोकने की कोशिश करता है, और इसी बीच हम देखते हैं कि वो स्वॉर्ड पूरी ही तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है। और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो पसंद आया है तो लाइक भी करें। और ऐसी कई सारी अमेजिंग सीरीज देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए वेबसाइट के लिंक को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर।